कभी सोचा है कि दुनिया में सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले लोग अक्सर सबसे अमीर क्यों नहीं होते? आज हम इसी पुरानी सोच को थोड़ा कुरेदेंगे कि क्या दौलत वाकई सिर्फ पसीने और मेहनत से बनती है? अगर ऐसा लगता है कि दिन रात खटने से ही कोई करोड़पति बन सकता है तो शायद आज अपनी सोच को थोड़ा बदलने का वक्त आ गया है। जरा अपने आसपास नजर दौड़ाइए। एक तरफ एक मजदूर है जो सुबह 5 बजे उठता है और रात 8 बजे तक हाड़ तोड़ मेहनत करता है, पसीना बहाता है। और दूसरी तरफ है एक बॉस जिसका दिन एसी वाले ऑफिस में मीटिंग्स और फोन कॉल्स में निकल जाता है। देखा जाए तो दोनों की मेहनत में जमीन आसमान का फर्क है ना? लेकिन सवाल ये है कि महीने के आखिर में ज्यादा पैसा घर कौन लेकर जाता है? जवाब हम सबको पता है, पर यही जवाब हमारी मेहनत और पैसे की पूरी समझ को हिलाकर रख देता है। आखिर ऐसा है क्यों? और इसी सवाल से हम आते हैं आज की चर्चा के सबसे जरूरी हिस्से पर, मेहनत का विरोधाभास। एक ऐसा आइडिया जो काम को लेकर हमारी पूरी सोच को शायद हमेशा के लिए बदल दे। देखिए, बात सीधी सी है। जिस्मानी मेहनत से घर चल सकता है, गुजारा हो सकता है, लेकिन असली दौलत दिमाग से बनती है। बॉस ज्यादा इसलिए नहीं कमाता कि वो ज्यादा घंटे खटता है, बल्कि इसलिए कि वो अपनी सोच, अपनी स्ट्रैटेजी से पैसा बनाता है, जबकि दूसरे अपने शरीर का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए यहीं से पहला सिद्धांत समझते हैं। किसी सिस्टम के अंदर काम करने में और एक सिस्टम बनाने में बहुत बड़ा फर्क है। ये पसीने और सिस्टम की लड़ाई है। सच कहूं तो ये बात थोड़ी कड़वी है। दुनिया में 2 ही तरह के लोग हैं, एक वो जो अपने हाथ पैर चलाते हैं और दूसरे वो जो दिमाग चलाकर दूसरों के हाथ पैर का इस्तेमाल करते हैं। ये खेल 18 घंटे काम करने का है ही नहीं, ये खेल तो दूसरों के काम को सही दिशा देने का है। सोचने वाला इंसान खुद फावड़ा लेकर जमीन नहीं खोदता, नहीं, वो तो पूरे प्रोजेक्ट का नक्शा बनाता है, वो स्ट्रैटेजी बनाता है, एक सिस्टम खड़ा करता है, काम को दूसरों में बांटता है और फिर उस सिस्टम को बड़ा करने पर ध्यान देता है। लड़ाई दिमाग से लड़ी जाती है, शरीर से नहीं। अब देखिए, अगर ये खेल जीतना है तो इसकी भाषा तो सीखनी ही पड़ेगी, है ना? और पैसे की अपनी एक भाषा होती है, एक ऐसी भाषा जो हमें स्कूलों में कभी नहीं सिखाई जाती। तो पहला शब्द है एसेट। सीधा सा मतलब है, एसेट वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डाले, भले ही आप सो रहे हों, जैसे किसी घर से आने वाला किराया या किसी इन्वेस्टमेंट से मिलने वाला मुनाफा। और इसके ठीक उलट है लायबिलिटी, यानी वो चीज जो आपकी जेब से लगातार पैसा निकालती रहती है, जैसे कार की किश्त या महंगे फोन का बिल। अमीर लोग बस इसी भाषा के मास्टर होते हैं। और यहीं पर सारा खेल बदल जाता है। एक सोच कहती है कि सैलरी आती है बिल चुकाने और चीजें खरीदने के लिए, और दूसरी सोच कहती है नहीं, सैलरी आती है एसेट बनाने के लिए, उसे बढ़ाने के लिए। एक सोचने वाला इंसान खरीदने से पहले निवेश करता है, वो ऐसे सिस्टम बनाता है जो उसके लिए पैसा कमाए। अच्छा, पैसे से भी ज्यादा कीमती क्या है? वो है हमारी अपनी एनर्जी, हमारी ऊर्जा, और हम इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं, यही सबसे बड़ा अंतर पैदा कर देता है। सोचिए, हम में से ज्यादातर लोगों की एनर्जी जाती कहाँ है? रोज के आने जाने में, ट्रैफिक में, छोटे मोटे कामों में। और दिन खत्म होते होते दिमाग इतना थक जाता है कि बड़ी और जरूरी चीजों के बारे में सोचने की ताकत ही नहीं बचती। तो मुद्दा ये नहीं है कि कौन तेज भाग रहा है, मुद्दा ये है कि कौन सही दिशा में भाग रहा है और अपनी एनर्जी बचा रहा है। सोचने वाला इंसान अपनी एनर्जी को बड़े फैसलों के लिए बचाता है और छोटे मोटे काम या तो दूसरों को सौंप देता है या उन्हें ऑटोमेट कर देता है। तो फिर ये दौलत आखिर आती कहाँ से है? ये कहीं आसमान से नहीं टपकती, ये हमेशा किसी वैल्यू के बदले में मिलती है। पैसा हमेशा वहां जाता है जहां कोई समस्या हल होती है। बस अपनी सोच को थोड़ा सा बदलना है। मुझे क्या चाहिए से हटकर ये सोचना है कि दुनिया को ऐसी क्या चीज चाहिए जो मैं दे सकता हूँ। ये छोटा सा बदलाव ही दौलत बनाने की पहली सीढ़ी है। सीधा सा हिसाब है, पैसा किसी और की समस्या को सुलझाने का इनाम है। हर बड़ी दौलत के पीछे कोई ना कोई ऐसा प्रोडक्ट, सर्विस या आइडिया होता है जो लोगों की जिंदगी आसान बना रहा है। आप वैल्यू देते हैं और बदले में आपको दौलत मिलती है। और आखिर में ये सारे सिद्धांत एक ही सच्चाई पर आकर टिकते हैं। ये जिंदगी, ये पैसा, ये बिजनेस, ये सब का सब एक दिमागी खेल है। इज्जत, पैसा, नेटवर्क सब उसी के पीछे भागते हैं जो सोच में तेज हो। इस दिमागी खेल का एक बड़ा हिस्सा है वहां देखना जहां भीड़ नहीं देख रही। सबसे बड़े मौके वहीं छिपे होते हैं जिन्हें अभी तक किसी ने नहीं देखा।
सोचिए, जिन्होंने 5 साल पहले क्रिप्टो या एआई की ताकत को समझ लिया था, वो आज कहाँ है? सोचने वाला ट्रेंड के पीछे नहीं भागता, वो अपने दिमाग से आने वाला कल बनाता है। इस दिमागी खेल का पहला और सबसे जरूरी स्तंभ है सोच। इसका दूसरा स्तंभ है रणनीति। और तीसरा और उतना ही जरूरी स्तंभ है फोकस। तो ये चर्चा एक आखिरी लेकिन सबसे जरूरी सवाल छोड़ जाती है, जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। क्या हम सिर्फ दौड़ रहे हैं या समझदारी से ये खेल खेल रहे हैं? अपनी सोच को बदलना शुरू कीजिए, क्योंकि अंत में जीतता वो नहीं जो सबसे तेज भागता है, बल्कि वो जो सबसे समझदारी से खेलता है।